आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस, दैट इज oogenesis। और इससे पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, एंड नाउ हम लोग पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। तो सिंपल से अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे? oogenesis is the process of the formation of a mature ovum from the oogonia in females. It takes place in the ovaries. क्लियर? तो सिंपल क्या है, उगोनिया से, ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन, और कहाँ होगा ये? फीमेल ओवरी के अंदर होगा। अब ज़रा अपनी एनसीईआरटी में देखते हैं सिंपल क्या दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, मैच्योर फीमेल गैमेट दैट इज ओवम, which is markedly different from the spermatogenesis। Spermatogenesis से बिल्कुल डिफरेंस है। oogenesis is initiated during embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells are formed। क्या हो रहा है? हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, कब इनिशिएट होता है वो? ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary। ठीक है, 2 ओवरी होती हैं, तो जो फीटल यानी कि जो गर्ल चाइल्ड है, गर्ल बेबी है मदर एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, उसकी दोनों ओवरी में क्या होगा? गैमेट मदर सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं? oogonia, बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नो मोर oogonia are formed and added after birth। और बर्थ के बाद कोई भी oogonia फॉर्म्ड नहीं होती। ठीक है, कोई भी oogonia क्या है? फॉर्म नहीं होगी, कोई मदर सेल नहीं बनेगी। These cells start division and enter prophase first of meiotic division and get temporarily arrested at the stage called primary oocytes। अभी क्या होगा हम देखते हैं। यहाँ पर सेल्स क्या करेंगी? डिवीज़न स्टार्ट करेंगी। डिवीज़न क्यों स्टार्ट करेंगी? क्योंकि उन्हें अपना नंबर इंक्रीज़ करना है, और यहाँ पर क्या होगा? माइटोसिस होगा। ठीक है, जब माइटोसिस होगा तो उनका नंबर इंक्रीज़ होगा, और उसके बाद इनमें मियोसिस स्टार्ट होता है। ठीक है, जब नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा गोनिया का, तो ये क्या करेंगी? मियोसिस करेंगी, और प्रोफेज 1 में, ठीक है, मियोसिस की जो प्रोफेज 1 है उसमें टेम्परेरली अरेस्ट हो जाएंगे, मतलब रुक जाएंगे, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocytes। ठीक है, मैं एक बार और आपको बताना चाहती हूँ। ड्यूरिंग oogenesis is a diploid oogonium or egg mother cell increases in size and gets transformed into diploid primary oocytes। ठीक है, and this diploid primary oocytes undergoes first meiotic division, that is meiosis 1, or reductional division to form unequal haploid cell। ठीक है, अभी हम वापस अपनी एनसीईआरटी पर देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेरी अरेस्ट हो गई हैं, राइट। ईच प्राइमरी oocytes then gets surrounded by the layer of granulosa and is called प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अभी क्या होगा? इसमें छोटी छोटी एक लेयर्स पर कवर होने लगेगी। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, a large number of these follicles degenerate during the phase from birth till puberty। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल बना है, क्या होगा? बर्थ से लेके प्यूबर्टी की एज, जब पीरियड्स, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा किसी भी गर्ल में, उस एज के आने तक बहुत सारे
प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बनना चाहिए यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी की एज तक जाते हैं तो ये डीजनरेट हो जाते हैं और 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं इन ईच ओवरी। ठीक है, 60,000 to 80,000 इन वन ओवरी एंड 60,000 to 80,000 इन अदर ओवरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर of granulosa cells and new theca and are called secondary follicle। अब इसके ऊपर और लेयर्स सेल्स कलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, थीका क्या होता है, थीका बहुत सारी जगह एक रोल प्ले करता है, लेयर होता है, टिश्यूज़ का ही सेल्स का लेयर होता है और ये बहुत सेक्रीशन में भी हेल्प करता है। फर्दर हम पढ़ेंगे कि ये हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है उसे बनाने में भी रोल प्ले करता है। तो थीका का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है और मेन रोल क्या है, ये सेक्रीशन करता है जिसके थ्रू जो ओवम बनेगा, जो अभी नहीं बना है, जो इनसाइड द सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, उसको ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल विच इज characterized by a fluid filled cavity and drum। अब यही सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में, और क्या होता है, कैविटी बन जाती है, फ्लूइड फिल होता है उस कैविटी में, उस कैविटी को हम नाम देते हैं एंट्रम। बोर्ड में अक्सर ये बहुत बार पूछा गया है, 1 मार्क में, कभी 2 मार्क में क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंट्रम। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। द थीका लेयर ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका एंड आउटर थीका। थीका लेयर क्या होगी, 2 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी। ठीक, आउटर थीका एंड इनर थीका, राइट। इट इज इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट प्राइमरी oocytes within the tertiary follicle grows in size and complete its first meiotic division। अब क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte है, यहाँ जो हमने पढ़ा, ये किसके अंदर है, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। फॉलिकल्स क्या है, लेयर बन रही हैं जस्ट टिश्यूज़ की। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, फॉलिकल क्या है, सिंपल टिश्यूज़ की लेयर्स बन रही हैं और उसके अंदर ही हमारा ओवम जो बनेगा फ्यूचर में, जिसे हम ओवम बोलेंगे, वो बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, अब फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट हुआ, अब क्या होगा, ये जो मियोटिक डिवीज़न हो रहा है, जो मियोसिस हो रहा है, ठीक है, मियोसिस हुआ तो 2 सेल्स बनी और वो दोनों सेल्स क्या होंगी, अनइक्वल होंगी, इक्वल सेल नहीं होंगी, इक्वल इन द सेंस साइज में। मियोसिस का मतलब हमें पता है कि फिर रिडक्शनल डिवीज़न है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे 23, लेकिन एक सेल साइज में छोटी होगी और एक सेल कैसी होगी, साइज में बड़ी। इट इज़ एन अनइक्वल डिवीज़न रिजल्टिंग in the formation of a large haploid secondary oocytes and tiny first polar body। तो ये जो 2 सेल्स बनी, तो छोटी सेल्स को हमने बोला फर्स्ट पोलर बॉडी और जो सेकंड सेल बनी उसको हमने बोला सेकेंडरी oocyte। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी oocyte। Secondary oocytes retain bulk of nutrient-rich cytoplasm of the primary oocytes। Secondary oocytes में क्या होता है, बहुत ज़्यादा nutrient-rich cytoplasm होता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि ओवम को, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक, अब कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस। तो ये बात हमें अच्छे से पता है कि अगर साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट रिच नहीं होगा या सेल में साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो जो ओवम बनेगा फाइनल, जिसको हम एग बोलेंगे, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, वो फिर डीजनरेट हो जाएगा न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। ठीक है, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉन्ड आउट
ऑफ फर्स्ट म्योटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट। तो ये अभी क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी बुक्स में गिवन है कि डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो इसका कुछ श्योर आंसर नहीं है। एट द प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। एनसीईआरटी में भी देखो लिखा है at the present we are not very certain about this. The tertiary follicle further, tertiary follicle देखो प्राइमरी कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी में और सेकेंड कन्वर्ट हुआ एकदम से इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है वो टर्शियरी में। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। द सेकेंडरी oocyte forms a new membrane called zona pellucida surroundings it। जोना पेल्यूसिडा के बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है, एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो सेकेंडरी oocyte क्या बना देती है, एक लेयर बना देती है जोना पेल्यूसिडा। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocytes फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक है, तो अभी हम इसको एक बार डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं डायग्राम से। देखो यहाँ ये ब्लड सेल्स, यहाँ क्या बना हमारा प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी बना और इमीडिएटली कन्वर्ट हो गया है टर्शियरी फॉलिकल में। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेस दिख रहा है जिसको हमने नाम दिया एंट्रम। अब यहीं पर क्या है, एक लेयर और जनरेट हुई जिसको हमने नाम दिया ग्राफियन फॉलिकल। यही ग्राफियन फॉलिकल यहाँ आप देखोगे रप्चर्ड हो गया है और क्या हुआ, ओवम रिलीज हो गया, एग रिलीज हो गया है। ग्राफियन फॉलिकल फर्दर कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है जो इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन होगा उसके लिए यूट्रस को तैयार करेगा। अब हम ये डायग्राम की हेल्प से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 3 पार्ट्स में हम इस पूरी साइकिल को डिवाइड कर लेंगे, मैचुरेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, उगोनिया। ठीक, ये हम ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सब फीटल लाइफ में हो रहा है, यानी कि जब वो बेबी मदर एम्ब्रियो के अंदर है, मदर बॉम्ब में है, ठीक है, सॉरी मैंने बोल दिया मदर एम्ब्रियो के अंदर है, दैट इज़ रॉन्ग, मीन्स जब वो बेबी मदर बॉम्ब के अंदर है, ठीक है, उगोनिया। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, ठीक, इसको हम मल्टीप्लिकेशन सेल फेज भी बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये माइटोसिस कर करके अपना नंबर क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। और यहीं पर क्या होगा, जब माइटोसिस हो जाएगा तो फर्स्ट म्योटिक डिवीज़न होगा और ये प्राइमरी oocyte का जो डिवीज़न है वो सीज हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारी प्राइमरी oocyte बन गई है। अब ये हमारी क्या होगी, ग्रोथ फेज होगी, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट डिवीज़न कंप्लीट हो रहा है, देखो यहाँ पे रुक गया था, अब यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट, ठीक है। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ प्राइमरी oocyte इज़ वेरी कंसिडरेबल, राइट। It is a slow process and make a long period, ठीक है, it take a long period, right। In human female the oogonia are already formed at the time of birth। अब यहाँ पे देखो बर्थ नहीं हुआ है बट यहाँ पर ये फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। अब ये सिंपल यहाँ ग्रो करेगी, ठीक। अब यहाँ बर्थ हुआ, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो ये जो हमारी प्राइमरी oocyte है, यहाँ पर एक डिवीज़न हुआ अनइक्वल, एक छोटी सी वो बन रही है सेल और एक बड़ी सेल, बड़ी सेल को हमने बोला सेकेंडरी oocyte। ये हमारी प्यूबर्टी तक की एज में बन चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्यूबर्टी की एज में जब ये एंटर किया फिर से डिवीज़न हुआ सेकेंडरी oocyte का, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी और यहाँ क्या बना, ओवम। तो इस वाली फेज को हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज। इसमें क्या दिया हुआ है, the primary oocyte undergoes first meiotic division and give rise to daughter cell, large one secondary oocyte, ठीक है, secondary oocyte जिसे हमने ओवम भी बोला है, ठीक है। एंड स्मॉलर वन क्या थी हमारी, सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ ओजेनेसिस का। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे
menstrual cycle.